क्या आपको भी ऐसा लगता है कि नेगोशिएशन में सिर्फ एक ही साइड जीतती है और ये एक लड़ाई का मैदान है? डोंट वरी, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप नेगोशिएशन टू वे रख सकते हैं एंड आप एक चैंपियन की तरह नेगोशिएट करना सीख जाएंगे। नेगोशिएशन इंपॉर्टेंट ही क्यों है? हमें क्यों नेगोशिएट करना है? एक्चुअली नेगोशिएशन का मतलब सिर्फ ऑर्डर लाना ही नहीं है। इससे आप रिलेशनशिप बिल्डअप करते हो, कॉमन ग्राउंड का समझ में आता है कि हाँ, दोनों के प्रिंसिपल्स क्या हैं, दोनों किस चीज़ पे हमेशा के लिए बिलीव करते हैं, दोनों के फ़ायदे के लिए जो भी बेस्ट सॉल्यूशन है वो मिल पाता है। हम हर दिन कुछ ना कुछ नेगोशिएट करते ही हैं, जैसे कि कार परचेज करने गए या फिर हमें कोई अच्छी डील मिल जाती है नेगोशिएट करने की वजह से, तो यू हैव टू negotiate. So, yeah, that is why we have to negotiate. नेगोशिएट करने से पहले आपको गोल्स क्लैरिफाई करने हैं कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जिस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं और इस ये हमारी प्रायोरिटी है ही। रिसर्च करिए कि सामने वाले की जो एक्सप्लिसिट नीड है या फिर इम्प्लिसिट नीड है वो आप जानने की कोशिश करें ताकि आपको हेल्प मिलेगी कि हाँ, हम इस तरीके से नेगोशिएट कर सकते हैं। उस बंदे के बारे में जानने की कोशिश कीजिए जो नेगोशिएट करने वाला है। अब एक्सप्लिसिट नीड क्या होती है? जो कस्टमर आपको ओपनली बता रहा है कि हमें ये चाहिए और इस तरीके से चाहिए। एंड देन इम्प्लिसिट नीड क्या होती है कि कई बार कस्टमर हमको हिडन तरीके से कुछ चीज़ें बोलता है, यानी कि इस तरीके से बोलता है कि या हमें वो समझनी पड़ती हैं। कई बार वो नहीं भी बोलता है, तो वो सब चीज़ें हमको खुद समझनी होती हैं। अपने जो भी नेगोशिएशन के पॉइंट्स हैं, उसके लिए आप डेटा और एविडेंस इकट्ठा कीजिए, जो आपको सपोर्ट करेंगे अपने नेगोशिएशन में। जब भी आप नेगोशिएट करो, तो आप कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखो। एक्टिव लिसनिंग, कभी भी आप किसी से भी नेगोशिएट कर रहे हो तो आप ध्यान से बात कीजिए, उनकी बात सुनिए, उनकी कंसर्न समझने की कोशिश करें, जेन्युइन इंटरेस्ट शो करें। एक्टिव लिसनिंग का ये बहुत यूज़ ये होता है कि आप जब समझने की कोशिश करते हो तो सामने वाले को समझ में आता है कि ओके, दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन माय प्रॉब्लम, दे वांट टू सॉल्व इट। नेक्स्ट है रैपो बिल्डिंग। जब आप नेगोशिएट कर रहे हो तो उस टाइम पे आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जैसे आप जिनके आप जहाँ पे भी जा रहे हो तो उनके बारे में आप जानने की कोशिश करो। ट्रस्ट और नेगो कम्युनिकेट बिल्डअप होता है इससे। असर्टिव कम्युनिकेशन रखिए। कभी भी आप जब बात करें तो डिफेंसिव मोड में ना जाएं। हमेशा अपने जो टोन है उसका ध्यान रखें और अपने जो पिच है उसको भी ध्यान रखें। आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो उसको कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करो तो उसको आप अच्छे से कन्वे कर पाओगे। कभी भी आप नेगोशिएट करो तो हमेशा विन विन सिचुएशन को माइंड में रखिए कि आपको भी प्रॉब्लम ना हो, आपको भी ऑर्डर अच्छे से मिले और जो कस्टमर है उसको भी कोई इशू ना हो। ऐसा ना हो कि कस्टमर ने आपको बहुत ज़्यादा प्राइस दे दिया और फिर उसको बाद में रिग्रेट हो रहा है, बिकॉज़ अल्टीमेटली जो आपके रेफरल्स मिलने वाले हैं, वो रेफरल्स आपको उसी कस्टमर से मिलेंगे। और अगर रेफरल्स नहीं मिलते हैं तो एटलीस्ट आप वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करते हो, तो जो नेक्स्ट टाइम उसको रिक्वायरमेंट आएगी तो वो आपको ही कांटेक्ट करेगा। अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है तो आप उसको भी प्रपोज कर सकते हो कि ओके, ये अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप इस तरीके से भी चीज़ों को परस्यू कर सकते हो। अपनी बॉडी लैंग्वेज पे और टोन पे ध्यान दें, पोस्चर पे, आई कांटेक्ट पे और बिहेवियर पे ध्यान दें। बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए मेरा एक सेपरेट डिटेल्ड कोर्स है, उसका लिंक नीचे दिया गया है, जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं हम, जैसे अब कस्टमर ने हमको कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से हमें बुरा लगा, तो हम उसमें कई बार डिफेंसिव हो जाते हैं या अग्रेसिव हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कोशिश करनी है कि आप काम रहें और रिस्पेक्टफुल रहें। देखिए, आपको अगर कस्टमर कुछ कह रहा है तो एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि आपको एज अ पर्सनली वो नहीं बोल रहा है, वो आपको बोल रहा है एज अ कंपनी के लिए।
और क्योंकि आप कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हो तो आपको ये समझना है कि हम कंपनी के बेनिफिट के लिए क्या कर रहे हैं। तो वो चीज़ आपको माइंड में रखनी है ताकि आप किसी चीज़ को लेके एग्रेसिव ना हो जाओ। कई बार कस्टमर आपको कुछ फ्लेक्सिबल होने के लिए बोलता है तो प्लीज़ आप भी अपनी साइड से कोशिश कीजिए कि हाँ, आप अगर थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकते हैं तो वो चीज़ आप अग्री कर लीजिए। बिकॉज़ एज़ आई सेड कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, तो अगर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप वो सही तरीके से आप नेगोशिएट कर पाएँगे। और कभी भी आप नेगोशिएट कर रहे हो तो टाइम लो। ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी में कुछ भी डिसाइड कर लोगे, ऐसा नहीं करना है। तो आप अंडरस्टैंडिंग बनाएँ, प्रेशर में कभी भी जल्दबाजी में कुछ ऑर्डर नेगोशिएट ना करें। कल्चर के हिसाब से अपना कम्युनिकेशन स्टाइल भी चेंज करें। जैसे कई बार हम डिफरेंट कल्चर के लोगों के वहाँ जा रहे हैं, तो समझने की कोशिश करें कि वहाँ के कल्चर के लोग किस तरीके से ग्रीट करते हैं या फिर किस तरीके से बात करने की जो उनका स्टाइल है वो कैसा है। और कभी भी आप कोई भी ऑर्डर नेगोशिएट करो तो हमेशा इंटीग्रिटी से करो, क्योंकि ये जो ऑर्डर देने के बाद आप क्योंकि एक फ्रंट फेस हो, तो कल को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आपको ही बोलेगा और आपको ही ऑर्डर नेगोशिएट करने हैं आगे चल के भी। तो कई बार सेल्स होती है और सेल्स होने के बाद कस्टमर्स को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाता जो इम्पोर्टेंट होता है, तो वहाँ पे जो कस्टमर सर्विस है उसकी वजह से भी कई बार कस्टमर जो है वो हैप्पी नहीं होते हैं एंड देन दे ड्रॉप आउट आवर कंपनी। और ये वर्ल्ड जो है वो बहुत ही छोटा है, तो कई बार वही पर्सन आपको कहीं और मिल जाएगा और फिर वो आपसे बात भी नहीं करने की कोशिश करेगा बिकॉज दे नो लाइक यू ब्लफ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। जब भी आप ऑर्डर नेगोशिएट करो कोई कई बार बहुत ही सीरियस डिस्कशंस हो जाते हैं, तो आप हो सके तो आप उसको थोड़ा सा ना लाइट करने की कोशिश कीजिए एनवायरनमेंट को। अल्टीमेटली देखिए इफेक्टिव नेगोशिएशन वही है जिसमें विन विन सिचुएशन होती है। उसको आप माइंड में रखिए, कस्टमर भी हैप्पी है एंड आप भी हैप्पी। और आप भी अपनी नेगोशिएशन सक्सेस स्टोरीज शेयर कीजिए, और कुछ और चैलेंजेस आपको हों तो वो आप शेयर कीजिए। आपकी कौन सी स्ट्रैटेजी सक्सेस हुई, किससे आपकी डील ब्रेक हुई, तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए। एंड ऐसे ही बिजनेस रिलेटेड कम्युनिकेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन के लिए मेरा सब चैनल सब्सक्राइब कीजिए।